ऐसे ही भोलेनाथ ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हमें अपने भगवान से पहले उनकी भक्ति मांगनी चाहिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्त हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनी परहित सानी, हे मस्तुति भई नभवान। हे कृपालु, आप वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरों के हिस्से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, ए मस्तु ऐसा ही हो। भोलेनाथ कहते हैं, यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साथ व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य लेगा पाएगा, परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। जिसके लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ भोलेनाथ की वंदना कर रहे हैं और भोलेनाथ प्रकट हुए हैं, वो कौन है? शूद्र है। भोलेनाथ कहते हैं, हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। ब्राह्मण, द्विज किसको कहते हैं? ब्राह्मण। बार बार शास्त्र समझाता है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, सुनिए ध्यान से। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के
मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी ब्राह्मण द्रोही अग्नि से भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मणों का अपमान करता है, उनकी अग्नि से वह भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। प्रताप भानु का भी अंत का कारण ब्राह्मण ही हुए थे, क्योंकि एक तनु जो था छल से मुनि बना था और उसने सोचा था कि राजा का अंत कैसे हो सकता है, ऐसे तो होगा नहीं, बड़ा धर्मात्मा है राजा, कैसे? तो राजा को सलाह दी कि तुम ब्राह्मणों को प्रसन्न करो। ब्राह्मण किसी के बस में नहीं होते हैं। यदि उनको भोजन कराओगे, रोज दान दोगे और ब्राह्मण यदि प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दे देता है तो तुम अकंटक राज करोगे। और वही एक तनु, वही कपटी मुनि आकर रसोई बनाता है मायावी, और ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने लगते हैं और वही कपटी मुनि आकाशवाणी करता है कि हे ब्राह्मणों, उठो, यहाँ तो भोजन नहीं बना है, मांस मदिरा का भोजन बना है। ब्राह्मण लोग देखते भी नहीं है कि क्या बना है और श्राप दे देते हैं प्रताप भानु को कि 1 वर्ष में तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाए, कुल में कुल पानी देने वाला भी न बचे। प्रताप भानु का राज्य ऐसे ही नष्ट हुआ है। भगवान बार बार समझाते हैं कि ब्राह्मण धरती का भूदेव है। मुझे भी सृष्टि में आने के लिए ब्राह्मण की जरूरत पड़ी है, हमारे नामांकरण के लिए भी। और जब हमें ये कलिकाल छोड़ के अपने धाम जाना पड़ा, तब भी हमें ब्राह्मण की जरूरत पड़ी है। तू क्यों ब्राह्मणों की निंदा करता है? ब्राह्मण अपने कर्म से खुद नष्ट होगा, तुम क्यों गलत बोलकर अपनी करनी को खराब करते हो? उसने पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तभी तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। यदि वो ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी वेद शास्त्र नहीं पढ़ता तो वो उसकी करनी है। पर आप क्यों गलत बोलते हो? आपको श्राद्ध करना होता है या आपके घर में है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप ब्राह्मण को ही बुलाते हो ना। फिर क्यों कहते हो कि हम किसी ब्राह्मण से कम हैं क्या? हमारे वेद बार बार समझाते हैं, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मणों का निरादर मत करो। जब ब्राह्मण का हृदय कपता है ना, और यदि उसने यदि वेद ज्ञाता है, वेदों को पढ़ता है, ईश्वर की शरण में रहता है, और यदि उसका कोई दिल दुखाता है और जब अति हो जाती है और जब वो टेर अपने हरि को लगाता है, तो फिर कहते हैं ना कि राम का बाण क्या है? हनुमान जी। हनुमान जी कहते हैं ना माता सीता से कि माता, मैं ही तो मेरे प्रभु का राम बाण बन के आया हूँ। तो फिर उससे कोई नहीं बचा सकता। हमारे वेद हमें शिक्षा देते हैं, अरे कम से कम सम्मान नहीं करो तो अपमान भी तो मत करो। जो धन पे लोग घमंड करते हैं, वो धन यहीं तक के लिए है, सुख भोगने के, वो साथ नहीं जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है, ब्राह्मणों के श्राप से भस्म हो जाता है जो ब्राह्मण का द्रोह करता है। ऐसा विवेक में रखना
हृदय में धारण करना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। जो ब्राह्मणों को खुश कर लेते हैं उनको जगत में और किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इसका ये मतलब नहीं कि एक ब्राह्मण की पूजा करो और एक ब्राह्मण को गाली दो। ऐसा लोग करते हैं, एक ब्राह्मण के घर जाते हैं और दूसरे ब्राह्मण को गाली देते हैं। मेरा एक और आशीर्वाद है, भोलेनाथ कहते हैं, तुम्हारी सर्वत्र अगाध गति होगी, अबाध गति होगी। अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे बिना रोक टोक के जा सकोगे। देखिए यहाँ भोलेनाथ ने है संकेत दे दिया, बिना किसी रोक टोक के जा सकोगे, यानी तुम कौआ बनोगे। लोमस ऋषि ने तो बाद में श्राप दिया है, यहाँ भोलेनाथ ने जता दिया है गूढ़ रहस्य से। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर घर को चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। विंध्याचल यही है धरती पर। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर भी त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। इसलिए तो कहते हैं क्या कहते हैं हमारे संत लोग, हमें कौन सी राह चुननी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। जीवन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों बहुत अनमोल है। यह मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको व्यर्थ न गवाएं। हम ये नहीं कहते हैं कि सब काम छोड़कर आप पूजा पाठ ही करो। हम तो ये कहते हैं अपने नित्य कार्यों को करते हुए हरि को भजते रहो, ताकि आपके मन में गलत विकार ही ना आए। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए। सपनों की नींद में कहीं रात ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। पल भर का क्या भरोसा कहीं जान निकल न जाए। अनमोल तेरी सांसें यूं ही गवा रहा है। अनमोल तेरी सांसें यूं ही
बात है, अनमोल तेरी सांसें हैं, क्यों यूं ही गवा रहे हो? कोरोना में लोग सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ले रहे हैं और पैसे खर्च कर रहे हैं। जब हमें ऊपर वाला कुदरती सांस देता है तो हम उसका मोल नहीं समझ पाते हैं। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ममता के बंधनों ने आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने तुझको आज घेरा। सुख में है सभी साथी, दुख में न कोई तेरा। सुख में है सभी साथी, दुख में न है कोई तेरा। सही बात है, सुख में सब खड़े रहते हैं और किसी से कह दो भाई कोरोना हो गया है तो लोग पीपी किट पहन के आते हैं जिनको आपने पाला पोसा हुआ होता है। कहीं ऐसा ना हो रोग हमें लग जाए। कलयुग की विडंबना, इंसान वो पल भूल जाता है, इंसान के अच्छे कर्म भूल जाता है कि इंसान ने हमारे साथ क्या किया। इसलिए तो कहते हैं तेरा ही मोह तुझको आज रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको आज रुला रहा है। किसी और तेरी मंजिल किसी और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। कोरोना काल भजन करने के लिए आया है कि आप अपने परिवार के साथ कुछ टाइम व्यतीत करें, पर लोग नहीं व्यतीत करते, बिना मास्क के बेफिक्री से घूमते हैं। इस हाथ जो दिया है उस हाथ में मिलेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ से मिलेगा। आप जो कर्म करेंगे वही तो इस कलिकाल में मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। कहते हैं कलिकाल में जो बोओगे वही तो काटोगे। आप अनाज को बोते हो तो क्या आप स्वर्गलोक में जाकर काटोगे क्या वो फसल? यही काटोगे ना। तो हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। जाएगा यहाँ से तो कोई न साथ होगा, जाएगा यहाँ से तो कोई साथ न देगा। जब हम इस संसार को छोड़कर जाते हैं तो कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा, सब यहीं रखा रह जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे सास ससुर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी करनी ही हमारे साथ जाएगी, हमारा ही प्रारब्ध हमारे साथ जाएगा। उसके हिसाब से हमें फिर जन्म मिलेगा। कर्मों की यह कैची, कर्मों की यह कैची फल आज पा रहा है, कर्मों की यह कैची फल आज पा रहा है। फल पा ही रहे हैं ना हम लोग। पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, नदियों तालाबों को घेरते जा रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ हम कब्जा करते जा रहे हैं। पशु पक्षी बेहाल हो रहे हैं। जंगल के जितने भी पक्षी हैं सब परेशान हो रहे हैं।
अभी पिछले साल ही देखो, जब मनुष्य घर में कैद था तो पशु पक्षी आजाद हो गए थे, नदियां बिल्कुल कंचन जैसे बहने लगी। और हम मनुष्य हैं कि हम गंदगी फैलाते जाते हैं। कर्मों की यह कैची फल आज पा रहा है। फल पा ही रहे हैं। कलियुग, कोरोना, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। हमारी मंजिल तो है, मनुष्य की मंजिल है प्रभु को पाना, पर प्रभु को विसार कर हम दुनिया के जंजालों में फंसे हैं। और अंत में जब बुढ़ापा आता है तो हम भजन नहीं कर पाते। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, अनमोल तेरी सांसें यूं ही गवा रहा है। जब तक है देश मन में भगवान से जुदा है, जब तक है देश मन में भगवान से जुदा है, जब तक है देश मन में भगवान से जुदा है, जब तक है देश मन में भगवान से जुदा है। जब तक हम अपने मन में किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, तब तक हम भगवान से जुदा रहते हैं। हम चाहे लाख कितने ही पूजा पाठ कर लें, उसका फल हमें बोध नहीं मिलता। खोलो जो दिल का दर्पण, खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। खोलो जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। माया का जाल छूटा क्यों दुख पा रहा है, माया का जाल छूटा क्यों दुख पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, एक एक दिन, एक एक क्षण अगर हम बिना हरि को भजे जाने देते हैं, बहुत कुछ खो रहे हैं। हम विचार करते हैं कल करेंगे, कल किसने देखा है, कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। जो कुछ भी शुभ कार्य करना है उसको कल पे ना टालें। समय का क्या भरोसा। हनुमान जी ने मेरे प्रभु से कहा, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति वही है, हे प्रभु, जब आपका भजन स्मरण नहीं होता। उस विपत्ति को मन में पक्का विचार कर लेना चाहिए, जिसको भजन का, भगवान का भजन प्रिय ना लगता हो, संसार के भोग प्रिय लगते हो, तो सोच लीजिए, भले आपके पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन कोई ना कोई आपका पूर्व का पाप है जो आपको भगवान से दूर कर रहा है। मैं इसलिए किसी न किसी प्रकार करके पुण्य कीजिए और अपने पापों का नाश कीजिए,
कभी हम सोचते हैं व्यक्ति खोया खोया रहता है। अपने परिवार में, कभी अर्थ की व्यवस्था में, और अपने लिए कुछ नहीं करता। व्यक्ति जिसके लिए मेहनत करता है, किसके लिए मेहनत करता है, वो उसका अपना यही तक है। इसलिए मेहनत करो। परिवार का पालन पोषण करना मनुष्य का काम है, लेकिन उसके साथ साथ अपना कर्म भी करना चाहिए। क्या कर्म करना चाहिए? हरि को भजना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। वरुण जी कहते हैं मैंने अनेक जन्म लिए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, लेकिन त्रियक योनि पशु पक्षी देवता मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहता। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। ब्राह्मणों का शरीर कालभूषण जी ने पाया, जिसे पुराण वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर से भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी ही सब लीला किया करता था। बालकों के साथ खेलते खेलते कभी कभी हम उस चरित्रों में हमारा जिसमें जो मन होता वही करते हैं। कालभूषण जी कहते हैं मैं बालकों के साथ खेलता था, पर लेकिन लीलाएं भगवान की ही किया करता था। सियाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लय लग गई। हे गरुण जी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गधई की सेवा करेगा। गधे की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर मुझे हार गए। जब माता पिता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जा जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गरुण जी, उनमें से मैं उनसे श्री राम जी की गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहाँ जा सकता था।
मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मन की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जिनसे मैं पूछता वो ही मुझे ऐसा कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतमय है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री राम जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में से नवाया, अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपालु, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तबे मुनि से रघुपति गुण गाथा, कहे कछु के सादरे खगनाथा। तब हे पक्षीराज, मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों को कुछ कहकर आदर सहित मुझे कथाएं सुनाई। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानमान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वितीय है, निर्गुण है, हृदय का नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, तत्त्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें तुझमें कोई भेद नहीं है। हे गरुड़जी, मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में से नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भक्ति जल मम मन मीना, किमि बिल गाय मुनि से प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करिदाया, निज नैन देखो रघुराया। हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रहा है, उसी में रम रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं।
नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रति उत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेक प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के बस रहने वाला परिक्षेत्र जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुखे सब करे हित ताके, तेहि की दरिद्र परसे मनि जाके। परद्रोही की होई निशंका, कामी पुण्य की रहई कलंका। सबका हित चाहने में क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं। कामी या कलह रहित बेदाग रह सकते हैं। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकता है। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकता है। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद और संत पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान कोई दूसरा लाभ भी है। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगति मने गुनेउ, मुनि उपदेश न सादर सुनेउ। इस प्रकार मैं अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि का श्राप से बचा लिया। उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके
मैं हर्षित होकर उड़ चला। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं, काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। कालभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी का ही सबके हृदय में प्रेरणा देना है, वो ही सबके हृदय में प्रेरणा देते हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके बुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। मने बचे क्रमे मोहि निजे जन जाना, मुनि मति पुनि फेरी भगवान। मन वचन कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जाना, तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान कोशों का सा स्वभाव, धैर्य, अक्रोध, विनय आदि श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेक प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैंने आपको पहले ही सुना दिया है। देखिए, आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं। जय जय सिया राम। बार बार बर मांगो, हरषि देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे, लोभी जिमीदार,